आज की दुनिया पहले से कहीं ज़्यादा तेज़ी से बदल रही है। एक वक्त था जब एक अच्छी डिग्री को कामयाबी की अलामत समझा जाता था, लेकिन आज की दुनिया में डिग्री के साथ साथ स्किल्स का होना भी बहुत ज़रूरी है। आज हम एक ऐसे इदारे के बारे में बात करेंगे जो सिर्फ स्किल्स नहीं सिखा रहे, बल्कि लोगों को इंटरनेशनल मार्केट के लिए भी तैयार कर रहे हैं। आज का अहम सवाल ये होगा कि नौजवान वो कौन सी गलती कर रहे हैं कि डिग्री के बाद भी और स्किल्स सीखने के बावजूद भी वो नौकरी हासिल नहीं कर पाते। ये सारी डिस्कशन होगी। हमारे साथ मौजूद हैं हाशिम खान, जो आप स्किल्स ट्रेनिंग सर्विसेज के कंट्री हेड हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम मैम, आप ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा, ये आपका आप स्किल्स ट्रेनिंग सर्विसेज का सफ़र कैसे शुरू हुआ? ये बेसिकली बैक इन 2022 में हमारी ये मिडिल ईस्ट बेस्ड कंपनी है, दुबई में हमारा हेड ऑफिस है। वहाँ से ये कंपनी पाकिस्तान में आई और पाकिस्तान के अंदर बेसिकली हमारा कोई क्लाइंटल फुटप्रिंट्स नहीं है। ठीक है, कोई यहाँ पे हम किसी क्लाइंट के साथ काम नहीं करते, बस हमारे बैक ऑफिसेज हैं। और हम पाकिस्तान से बैठ के हमारे यूके में क्लाइंटल्स हैं कुछ, ठीक है, कुछ कंपनीज हैं जिनके साथ हम काम करते हैं, उनको हम रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, वो हमारे प्रेमिसेस में काम करते हैं। आप इसको ऑफ शोरिंग मॉडल बोल सकते हैं। ठीक ठीक है। है, वी आर हियर इन पाकिस्तान ओनली, वी हैव द टीम्स जो कि पाकिस्तान से बैठ के यूके में काम करते हैं, यूके क्लाइंटेल के लिए। वहाँ पे हैंडल कर रहे हैं, यस, यहाँ से बैठ के ऑनलाइन काम हो रहा एग्जैक्टली, है। ऑनलाइन काम कहाँ होता कहाँ ऑफिसेज मौजूद हैं आपके? है। हमारे ऑफिस जो हमारी कंपनी है उसका हेड ऑफिस मिडिल ईस्ट में है, दुबई में। ठीक है, और जो हमारी क्लाइंटल कंपनीज हैं वो मोस्टली यूके में बेस्ड है। ओके। जी, किस किस टाइप की ट्रेनिंग्स आप प्रोवाइड कर रहे हैं? हमारी जो एक्सपर्टीज़ हैं वो अकाउंटिंग के अंदर है। उसके बाद हमारे पास आईटी की ट्रेनिंग्स हैं और भी मल्टीपल ट्रेनिंग्स है। एचआर रेलिवेंट कोर्सेज हैं हमारे पास, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट रेलिवेंट कोर्सेज हैं। तो हम प्रैक्टिकल स्किल सेट पे काम करते हैं। ऑब्वियसली आपको पता है कि आजकल डिग्री इज़ इम्पॉर्टेंट, बट थियोरटिकल साइड के स्किल्स साथ बहुत साथ ज़रूरी हैं। प्रैक्टिकल अगर आपकी साइड डेवलप नहीं है तो ऑब्वियसली मार्केट में जॉब लेना या किसी भी डोमेन में एक्सेल करना मुश्किल होता है। तो वी आर मोर वर्किंग ऑन द प्रैक्टिकल बिट। अगर हम जो आप सर्विसेज दे रहे हैं, जो जी, स्किल्स दे रहे हैं, उनके बारे में डिटेल में बात कर लें, जी। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आप जो सर्विसेज दे रहे हैं, ट्रेनिंग आपकी कितने अरसे पर होती है, कितने आपके ड्यूरेशन होता है उसमें चलती है, और आपको लगता है कि अब ये स्किल सीख ली है, फिर जब वो स्किल सीख लेता है बंदा, तो नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन ये होगा, वन बाय वन आंसर कर दीजिएगा जी, कि वो स्किल सीखने के बाद क्या बेनिफिट हो। जस्ट एक सर्टिफिकेट मिल जाता है स्टूडेंट को कि हाँ आपने सीख लिया, जहाँ जाके इसे दिखा लें, जॉब मिलती है तो ओके, या फिर आप उसे कोई अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करते हैं? देखिए, हम सर्टिफिकेट तो देते हैं, ठीक हम्म। है, उसके साथ हम यूनिक कैसे हैं कि हम उनको एक प्रॉपर ट्रेनिंग के बाद उनको एक पूरा पाथ दिखाते हैं कि आप कैसे आपकी जॉब लग सकती है। ठीक है, कुछ ट्रेनिंग्स के अंदर तो हम मेक श्योर करते हैं कि उनकी 100% जॉब्स लगवा के दें। राइट, पूरी हम रिक्रूटमेंट सपोर्ट देते हैं, उनकी सी प्रिपरेशन पे काम करते हैं, उनके रिकमेंडेशन लेटर्स पे काम करते हैं, अलॉन्ग अपना विद दिस। रेफरेंस। जी, रेफरेंस भी क्लियर करते हैं। उसके साथ हम उनको रियल टाइम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस देते हैं, जैसे कि किसी ने एक रियल कंपनी के साथ काम किया हो, वो सेम ही हमारे साथ काम करके उसको 1 साल का 6 मंथ्स का एक्सपीरियंस मिल जाएगा। एक्सपीरियंस लेटर मिल यस, जाता है। आजकल की जनरेशन में ये चीज़ बहुत ज़्यादा, हम फ़नी रील्स भी देख लेते हैं, जी, मोस्टली फ़नी रील्स होती हैं, या फिर प्रैक्टिकली लोग इस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में देख भी रहे हैं कि डिग्री हासिल कर लेते हैं, देन वो जॉब के लिए जाते हैं। जी, जो ऑनर्स होते हैं कंपनी के, जो एचआर में बैठे होते हैं, उनकी फ़र्स्ट डिमांड होती है एक्सपीरियंस बेस्ड जी, बंदा चाहिए हमें। बिल्कुल। तो उनका एक ही क्वेश्चन होता है, भाई हम डिग्री अभी अभी कंप्लीट करके आए, हमें कोई भी जॉब नहीं देगा तो एक्सपीरियंस कहाँ से आएगा? इस हवाले से आप काम कर रहे हैं, उनकी सारी काउंसलिंग कर रहे हैं, और ये भी बताइएगा कि जो सारी आप उनकी काउंसलिंग कर रहे हैं और उनको एक सारा आप टाइम लाइन और एक रोड मैप प्रोवाइड कर रहे हैं, ये सारा कैसे चलता है? आपको अप्रोच कैसे किया जाता है? आप फिर वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, देन आगे स्टेप बाय स्टेप फर्दर आप चलते हैं? ये ज़रा शॉर्ट वे में बताइएगा, लेकिन एक टाइम लाइन बताइएगा ज़रा। देखिए, पहले तो मैं कसूरवार ठहराता हूँ अपने इंस्टीट्यूशंस को। ठीक है, वो पाकिस्तान हो या कहीं भी हो, वो सिर्फ डिग्रीज देते हैं। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, उनके इंक्यूबेशन सेंटर्स डेवलप हैं, पर उसमें प्रॉपर्ली उस तरह काम नहीं किया जाता। बिल्कुल। 3-4 ईयर्स की अगर डिग्री है, वो ख़त्म होने के बाद जब ग्रेजुएट मार्केट में आता है तो उसके पास कोई स्किल नहीं होता। उनके पास थियोरटिकल साइड पूरी डेवलप्ड होती है, बट उनको ये नहीं पता कि जो हमारे पास हमने कॉन्सेप्ट्स डेवलप किए हैं ओवर दैट टाइम स्पैन ऑफ 3 और 4 ईयर्स, उनको हमने मार्केट में कैसे इंप्लीमेंट करना है। ठीक है, बिल्कुल। उसकी वजह से वी जंप इन, वो हमें अप्रोच करते हैं, हम उनको प्रैक्टिकल साइड पे डेवलप करते हैं। जो वो थियोरटिकल नॉलेज ड्यूरिंग द डिग्री ले चुके होते हैं, हम उनको पॉलिश करते हैं कि एक्चुअली जो नॉलेज है ये मार्केट में इंप्लीमेंट कैसे हो सकता है। ठीक जो है। कि एक्सपीरियंस उन्होंने 6-7-8 मंथ्स राइट मार्केट के अंदर जाने के बाद लेना है, वो ऑलरेडी हम उनको ड्यूरिंग ट्रेनिंग दे देते हैं।
ठीक है। और साथ एक एक्सपीरियंस लेटर भी प्रोवाइड जी कर देते हैं कि इन्होंने हमारे साथ काम किया एग्जैक्टली हुआ है। एग्जैक्टली ये तो बच्चों के साथ, हमारी यंग जनरेशन के साथ एक जुल्म है कि 4 साल वो एक फ़ीस अदा करते हैं, जी अपना टाइम देते हैं, और उसके बाद उन्हें जाके एक स्किल सीखनी पड़ती है, एक जी ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, वो इंस्टीट्यूशन उन्हें प्रोवाइड नहीं कर पा रहा। तो आपकी जो ट्रेनिंग की टाइमिंग है, सबसे पहले तो बताइएगा, रिमोट है, आप ऑनलाइन करवा रहे हैं या आप साइट पे करवा रहे हैं, और क्या टाइमिंग है? अगर किसी यूनिवर्सिटी, क्योंकि जो स्टूडेंट्स देखेंगे इस पॉडकास्ट को, अगर किसी यूनिवर्सिटी बेस्ड जिसका लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, सेकंड लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, वो इस तरफ आना चाह रहा है कि मैं साथ ही अपने स्किल्स को ग्रूम कर लूँ थोड़ा सा, ताकि मुझे बाद में मार्केट में, फील्ड में जाके प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, तो ये सारा ज़रा बताइएगा क्या जी आपका एक चल रहा है। जी बेसिकली पाकिस्तानी मार्केट को हम डील नहीं करते, ठीक है। पाकिस्तानी मार्केट हमारी क्लाइंटल, हमारी टारगेट मार्केट नहीं है, टारगेट ठीक ऑडियंस है। नहीं है, ठीक है। तो पाकिस्तान में हम ट्रेनिंग्स नहीं देते। यूके के अंदर अगर कोई है तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम उनको वहाँ पे सपोर्ट कर सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में हमने ऑपरेशन इसलिए स्टार्ट नहीं किए क्योंकि हमारी जो फीसेस हैं ट्रेनिंग की वो पाउंड्स में है। ऑब्वियसली पाकिस्तान के अंदर रहने वाला एक इंडिविजुअल है, उसके लिए वो पाउंड्स में फ़ीस पे करना इज़ बिट डिफ़िकल्ट। तो इम्पॉसिबल टाइप एग्जैक्टली ये। पाकिस्तान के अंदर मैं अपनी पाकिस्तान के लोगों को इस तरह सपोर्ट कर सकता हूँ कि अगर कोई ग्रेजुएट्स हैं अकाउंटिंग और फाइनेंस में, आईटी में, एचआर में, सेल्स में, तो वो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। वी हैव अ टीम ऑफ गुड 174 राइट, जो लोग हमारे साथ अभी काम कर रहे हैं, और अभी हम फर्दर एक्सपेंशन की तरफ जा रहे हैं। हमारा टारगेट है कि हम इसको 300 प्लस लेके जाएं विद इन ग्रेट। ईयर, राइट, कोई सितंबर अक्टूबर 2027 तक, आने वाले एक साल तक। तो मैं आप कि जो पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं जो ग्रेजुएट्स हैं कि जो इंटरेस्टेड हैं जॉब्स के लिए, तो उनको हम इंटर्नशिप नहीं, डायरेक्ट जॉब भी दे सकते हैं। और हमारे कुछ डिपार्टमेंट्स ऐसे हैं कि जिसके अंदर हम उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग खुद ही प्रोवाइड करते हैं। वी ओनली नीड द नॉलेज, कि उनके पास एक स्पेसिफिक नॉलेज है, अकाउंटिंग, आईटी, एचआर या सेल्स जो भी है, हम उनको खुद ट्रेन करते हैं। 7-8 डेज, 10 डेज, 2 वीक्स, किसी किसी जॉब रोल के अंदर 1 मंथ भी लग जाता है। हम उनको ट्रेन करते हैं और उसके बाद उनको केपेबल बनाते हैं स्पेसिफिक जॉब रोल के लिए। सर ये बताइएगा कि अगर कुछ लोग कराची में बैठे हुए हैं, लाहौर में बैठे हुए हैं, हैदराबाद में, पाकिस्तान के किसी भी कोने में बैठे हुए हैं, और वो आपसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, उनको जॉब की नीड है, ट्रेनिंग लेना चाह रहे हैं, तो वो कैसे ये सारी प्रोसीजर्स करेंगे? वो हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास रिमोट ऑप्शंस भी हैं, हम रिमोट एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करते हैं। उनको हम रिमोटली हायर कर सकते हैं। जो इस्लामाबाद में है वो तो हमारा ऑफिस है, हेड ऑफिस है फिल11 वर्कर्स में, ठीक है। यहाँ पे भी हमारे पास मल्टीपल वैकेंसीज़ हैं अभी के लिए, वहाँ पे हम उनको हायर कर सकते हैं। और जो हैदराबाद या कराची जैसे आपने बोला, या लाहौर, वहाँ पे हम वो कांटेक्ट कर सकते हैं, हम उनका इंटरव्यू करेंगे और हम रिमोटली भी हायर करते हैं। हमारे इंटरव्यू भी रिमोट होगा और उनकी सब कुछ जॉब भी रिमोट रिमोट होगी और सैलरी बेस्ड होगा होगी। सर, ऑब्वियसली। मैंने सैलरी पहले बेस्ड आपको होगी। बोला हम इंटर्नशिप्स ऑफर नहीं करते, ठीक है। हम सिर्फ डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट ही प्रोवाइड करते हैं। और एम्प्लॉयमेंट के लिए आपकी क्या कोई एक क्राइटेरिया है? जी, जैसे कि अकाउंटिंग के अंदर अकाउंटिंग सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, ACCA, या बी, अगर डिग्री रूट की तरफ से आते हैं आप तो BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस होना चाहिए, MBA वगैरह, MS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस, इस रेलिवेंट डिग्रीज होनी चाहिए। और अगर हम IT की बात करें तो डेटा एनालिस्ट ग्रेजुएट्स, डेटा साइंस ग्रेजुएट, साइबर सिक्योरिटी ग्रेजुएट, डिजिटल मार्केटिंग रेलिवेंट लोग, SEO और और अगर HR, स्टूडेंट्स हैं और अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, देन? वो हमारे साथ सेल्स में ज्वाइन कर सकते हैं। सेल्स डिपार्टमेंट में अगर स्टूडेंट्स हैं कि जिनका टाइम जो है वो कॉन्फ्लिक्ट नहीं आ रहा हमारी टाइमिंग्स के साथ, तो ऑब्वियसली फिर वो ज्वाइन कर सकते हैं। हमें वो भी कांटेक्ट कर सकते हैं, हम देख सकते हैं अगर उनकी जो अभी डिग्री है वो अगर फ्लेक्सिबल है, वहाँ पे उनको यूनिवर्सिटी ज़्यादा दिन नहीं जाना पड़ता, ठीक है, 1-2 दिन जाना पड़ता है, और वो भी मॉर्निंग आवर्स में है, तो हम उनको भी किसी तरह एकोमोडेट कर सकते हैं। स्टूडेंट्स हमारे जो है वो हमें सेल्स डिपार्टमेंट के लिए रीच आउट कर सकते हैं फॉर श्योर। ठीक है। अच्छा सर ये बताइएगा कि आपकी कंपनी किस बेस पे है? एज एन कॉल सेंटर है या कोई सर्विसेज कंपनी है? मोस्टली इस्लामाबाद में, पाकिस्तान में जितने भी कॉल सेंटर्स हैं उनके बारे में एक बड़ी रूमर फैलता है कि ये स्कैम है। यहाँ पे बहुत से ऐसे इलीगल काम हो रहे हैं। मोस्टली हम देखते भी हैं कि पुलिस जाती है और जी इस तरह की प्रूफ्स मिलते भी हैं, सारा जी झूठ नहीं होता। तो आप अपनी कंपनी को कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं? मेरी कंपनी का एक मार्केट में बहुत बड़ा बुरा कॉन्सेप्ट है, मैं बोलूँगा कि लोग समझते हैं कि ये कॉल सेंटर है। एक्चुअली ये कॉल सेंटर नहीं है, ठीक है। ये बैक ऑफिस है। जो एक यूके में क्लाइंट है जिसके लिए हम काम करते हैं, वो एक इस्टेब्लिश कंपनी है वहाँ पे, उसका बैक ऑफिस है। हम किसी थर्ड पार्टी के लिए कोई सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करते। हमारे कुछ ही क्लाइंट्स हैं, उनको ही हम सर्विसेज तो देते ये हैं। गलत कंसेप्ट फैला कैसे कि ये कॉल सेंटर है? इसकी अच्छा, रीजंस क्या हुई और कैसे रिजॉल्व किया आपने? एक्चुअली हमारे पास जो पूरी टीम है उसके अंदर मोर देन 57% जो लोग हैं वो सेल्स के हैं।
ठीक है। तो लोग ये समझते हैं कि यूके में बैठ के पाकिस्तान से कोई चीज़ बेचनी है, कोई सर्विसेज बेचनी है, तो ऑब्वियसली उनको ये लगता है कि ये कॉल सेंटर है, बट ऐसे नहीं। ठीक है, बाकी जिस तरह मेडिकेयर वगैरह पे या बाकी कैंपेन्स में पाकिस्तान में कॉल सेंटर्स कुछ इलीगल कैंपेन्स पे भी काम कर, जो आपने पुलिस वगैरह की बात की, इन्वॉल्वमेंट होती है, काफ़ी रेड्स भी की जाती हैं रेगुलर बेसिस पे, वो कुछ ऐसी कैंपेन्स के ऊपर काम कर रहे होते हैं जो इलीगल है। आपकी ये कंपनी कहाँ रजिस्टर्ड है? हमारी कंपनी पाकिस्तान SECP से रजिस्टर्ड है, हम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और हमारी कंपनी 2022 से रजिस्टर्ड। ठीक हो गया। जी मुझे ये बताइएगा कि आप जैसे आप आईटी डिपार्टमेंट में बैठते हैं, जी आप आईटी ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा ये कंसेप्ट पाया जा रहा है कि एआई के आने से, चैट जीपीटी, एआई और बहुत से ऐसे टूल्स के आने से जॉब्स बहुत बुरी तरह इफ़ेक्ट हो रही जी। हैं। तो आप इस कंसेप्ट को किस तरह से देखते हैं? क्या ये मज़ीद बेटरमेंट की तरफ हम जा रहे हैं, या जो ह्यूमन जॉब्स को इफ़ेक्ट कर रही हैं, तो ये कैसे ये चीज़ें रिजॉल्व की जाएंगी? देखिए, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन, तो हमारी डोमेन के अंदर भी, अकाउंटेंसी इंडस्ट्री के अंदर भी बहुत सारी जो जॉब्स हैं वो लेमिनेट हो चुकी हैं एआई की वजह से। बट ऑब्वियसली ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट हर जगह पे रहेगी। कुछ जॉब्स ऐसी हैं एडमिन की या कुछ बेसिक लेवल पे जो कि ख़त्म हो सकती हैं, बट ऑब्वियसली अगर कहीं पे कोई ग्लिच आता है किसी सॉफ्टवेयर के अंदर, तो अगर ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी तो वो कैसे सॉर्ट आउट होगा, राइट? और डेवलपमेंट पे कौन काम करेगा, रिसर्च पे कौन काम करेगा? ऑब्वियसली टूल्स तो हमें मिल गए हैं, चैट जीपीटी और मल्टीपल एआई टूल्स हमारे पास आ गए हैं कि जिन्होंने चीज़ों को आसान कर दिया, बट ऑब्वियसली उन टूल्स को ऑपरेट भी तो कोई कर रहा होगा। आप इस सिचुएशन को देखते हुए, बहुत से टूल्स ने जॉब्स के मामले में ये सिनेरियो क्रिएट किया है कि बहुत से लोगों की जॉब्स गई हैं और आगे मज़ीद चांसेस हैं कि जी ऐसा होगा बहुत से इदारों में। जी तो ऐसी कौन सी स्किल्स सीखने चाहिए कि जॉब इफ़ेक्ट ना हो उन लोगों की? क्योंकि हम बहुत दफ़ा स्किल्स सीख लेते हैं, लेकिन हम जी गलत स्किल भी सीख लेते हैं जो हमारे लिए इफ़ेक्टिव नहीं जी होती। तो इन सारे सिनेरियोज़ को देखते हुए कि इन फ्यूचर ये भी हो सकता है, इन फ्यूचर ये भी हो सकता है, जी तो फ्यूचर जनरेशन को आप क्या सजेस्ट करेंगे कि किन स्किल्स की तरफ उन्हें मूव करना चाहिए? देखिए, जो पाकिस्तान में जनरली कॉन्सेप्ट है कि हम सर्टिफिकेट पे सर्टिफिकेट अपने पास इकट्ठे करते फाइल रहते इकट्ठी हैं, करनी है, राइट? पूरी फाइल फाइल बनानी इकट्ठी है। करनी है और जब इंटरव्यू के टाइम पे जाना है तो वो पूरा डोजियर जाके इंटरव्यूअर के सामने रखते हैं। ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट है। हमें पहले ये आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट के अंदर डिमांड किस चीज़ की है, ठीक है? मार्केट के अंदर कौन सा स्किल डिमांडेड है, उस स्किल सेट को अडॉप्ट करना है, उसके बाद ही आपकी राइट प्लेसमेंट हो सकती है। राइट नाउ मार्केट में कौन सा स्किल डिमांडिंग है ज़्यादा? डेटा एनालिसिस, डेटा डेटा साइंस, एनालिसिस। यस, साइबर और सिक्योरिटी। आप ये स्किल प्रोवाइड कर रहे हैं? जी, हम डेटा एनालिसिस, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, इन तीनों डोमेन्स में काम कर रहे हैं। और अगर कोई भी ग्रेजुएट्स हों जो आपका ये पॉडकास्ट देख के मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, उनको हम फॉर श्योर, हमारे पास बहुत सी जॉब ओपनिंग्स हैं, हम उनको कहीं ना कहीं एकोमोडेट कर सकते हैं अगर उनका स्किल सेट अच्छा डेवलप्ड है तो। सही हो गया। जैसे सर ने कहा है कि अगर आप फ्रेशली ग्रेजुएट हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, और इन फील्ड्स में अगर आप ग्रेजुएट हुए हैं तो आप कांटेक्ट करें, ताकि आपको मज़ीद फील्ड में आगे ये सुनना ना पड़े कि आपका एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको जॉब नहीं मिल सकती। आपको सिर्फ इंटर्नशिप नहीं मिलेगी बल्कि डायरेक्ट जॉब भी मिल सकती है। ऐसा ही है? यस, एग्जैक्टली। सही हो गया। हम बात कर लेते हैं, आप हेड कर रहे हैं पूरी कंट्री को, ठीक है? यस तो एज एन बिज़नेस बात कर लेते हैं, एज एन एंटरप्रेन्योर बात कर लेते हैं। अगर कोई बिज़नेस की तरफ आना चाह रहा है, इस जी तरफ अपनी कोई सर्विसेज कंपनी बनाना चाह रहा है, कोई इस तरह के स्किल्स प्रोवाइड करना चाह रहा है, जी तो उसे कैसे स्टार्ट लेना होगा? हो सकता है किसी ने ग्रेजुएशन कर ली और उसका जॉब का इरादा नहीं है, जी उसका इस तरह की कंपनी बनाने का और मज़ीद आगे सर्विसेज देने का इरादा है, तो उसको क्या स्टेप लेना चाहिए? देखिए, अगर ऑब्वियसली आप एंटरप्रेन्योरशिप वाली साइड पर जाते हैं, इफ़ दे वांट टू सेट अप देयर ओन ट्रेनिंग बिजनेस। कंपनी, कोई भी वेंचर स्टार्ट करना चाहते हैं, तो ऑब्वियसली उनको कुछ नो हाउ होनी चाहिए इंडस्ट्री की, ठीक है? ट्रेनिंग कैसे काम करती है, ऑब्वियसली वो मल्टीपल ट्रेनर्स हायर करके उसको कर सकते हैं, बट पाकिस्तानी बात, दोबारा वो बात करता हूँ कि पाकिस्तानी मार्केट इतनी अच्छी नहीं है ट्रेनिंग को लेके, ठीक है? यहाँ पे जो लोगों का कॉन्सेप्ट है कि डिग्रीज लेनी है। सॉरी, मैं आपको यहाँ जी इंटरप्ट जी करूँगी। जी अच्छी क्यों नहीं है? क्या रीज़न्स हैं और उनको क्या रिजॉल्व नहीं किया जा सकता? इन रीज़न को देखते हुए कि नहीं, यहाँ पे इतना काम नहीं है, अच्छी नहीं है, हम बाहर की कंट्रीज़ को टच कर रहे हो, वहाँ पे अपनी सर्विसेज, एक बहुत आला किस्म की सर्विसेज आप प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी कम से कम उससे अपना बेनिफिट उठा पा रहे हैं। आप एग्री करेंगे इस जी चीज़ से? अगर यही सारी सर्विसेज और यही सारी चीज़ें पाकिस्तान में ही की जा रही हूँ जी तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है अपनी कंट्री के लिए। जी तो ये क्या वजूहत हैं कि हम टोटली किसी भी चीज़ में बैक स्टेप चले जाते हैं, पीछे रह जाते हैं? क्या रीज़न्स हैं इसकी? दोबारा से वही बात करूंगा कि हमारे जो एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है, वो फोकस नहीं करते प्रैक्टिकल साइड पे। वो फोकस कब करते हैं कि जब लास्ट सेमेस्टर होता है, लास्ट 3 मंथ्स रह चुके होते हैं ग्रेजुएट होने में, तब वो फोकस करते हैं कि अच्छा
इनको मार्केट का भी कोई आइडिया देना है, इनको बताना है कि प्रैक्टिकल साइड आपने डेवलप करनी है, फिर ही आपको एक अच्छी जॉब मिल सकती है। ठीक है, अगर हमारे इंस्टीट्यूट्स फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे, राइट, फर्स्ट सेमेस्टर से ही वो उनको प्रैक्टिकल साइड पे भी थोड़ा सा बिल्डअप करना स्टार्ट कर देंगे, तो जब तक वो 4 years में ग्रेजुएट होंगे तब तक वो थियोरेटिकल साइड तो डेवलप होगी, प्रैक्टिकल साइड भी डेवलप होगी, तो बिल्कुल। ईजिली मार्केट के अंदर प्लेसमेंट हो सकती है। अभी भी मेरी कंपनी के अंदर हमारे साथ कुछ ऐसे लोग काम कर रहे हैं कि जो अभी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, और ओके। जो हमारे साथ जॉब भी करें, क्योंकि हमारे टाइमिंग्स यूके 9 to 6 होता है, जो कि पाकिस्तानी 1 PM इन द आफ्टरनून टिल 10 PM। तो हमारे साथ काफ़ी स्टूडेंट्स काम करते हैं। ऑब्वियसली जब वो ग्रेजुएट हो रहे होंगे, उनके पास एक सॉलिड 1.5-2 साल का एक्सपीरियंस होगा, तो उनकी मार्केट में फॉर श्योर वेटेज ज़्यादा होगी। जो मार्केट में उनकी वैल्यू होगी, ऑफ कोर्स जो जिसने अभी जस्ट ग्रेजुएशन किया जी, यूनिवर्सिटी से, उनकी वैल्यू तो नहीं होगी। एग्जैक्टली। इन फ्यूचर आप टेक्नोलॉजी को किस तरफ जाते हुए देख रहे हैं? क्या क्या न्यू चीज़ें आ सकती हैं, क्या इन्हांसमेंट हो सकती है मज़ीद? देखिए, एनहांसमेंट तो ऑब्वियसली जैसे कि एआई की इंटीग्रेशन होती जा रही है, चीज़ें बहुत इजी हो रही हैं, और इस चीज़ के अंदर एआई को सिर्फ लेके पाकिस्तान भी एक अच्छा खासा फ्लरिश कर रहा है। हमारे पास बहुत अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं। इवन इस्लामाबाद की बात करें तो फास्ट, नस्ट, एयर, ये जो तीनों इंस्टीट्यूट्स हैं, ये बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स भी, इवन ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव्स इन्होंने लिए हैं, ठीक है, एआई को लेके। तो ऑब्वियसली चीज़ें काफ़ी बेहतरी की तरफ जा रही हैं। आगे आने वाले 2-3 साल के अंदर शायद आपको बहुत सारी जॉब्स एलिमिनेट होती नज़र आएंगी, अगर आपका अच्छा स्किल सेट नहीं है। मैं दोबारा वही बात कर रहा हूँ कि आपको एक स्पेसिफिक डोमेन के अंदर एक डिमांडेड स्किल सेट अडॉप्ट करना होगा, अगर आपने आने वाले 2-3 साल के अंदर मार्केट में जॉब करनी है तो। वरना कोई ऐसा टाइम भी आ सकता है कि एम्प्लॉयर आपको बोल दे कि ये आपका जो काम है ये एआई ये एआई कर करने रहा जा है, रहा है, हम एक क्लिक से ये काम कर सकते हैं, हमें क्या ज़रूरत है कि आपको इतना हाईली पे करने यस, की इस चीज़ के लिए। बिल्कुल, एग्जैक्टली। फ्यूचर ऐसा ही दिख रहा है, इसीलिए हम सारे कॉन्शियस हैं, और मेरा आपसे क्वेश्चनिंग इसीलिए हो रही है कि जी, फ्यूचर के लिए हमें इस वक्त क्या क्या चीज़ें कर लेनी चाहिए ताकि इन फ्यूचर हमें प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। आप जर्नलिज्म की बात कर लें, आजकल तो एंकर्स उन्होंने एआई बेस बिठा दिए हैं, एग्जैक्टली। ह्यूमन नीड ख़त्म होती जा रही है जी, वहाँ पे भी। लेकिन आपके इंस्टीट्यूट से हट के, जैसे आपने तो कह दिया कि आप लोग ट्रेनिंग ऐसे प्रोवाइड करते हैं कि आप लोग साथ एक्सपीरियंस लेटर भी दे देते हैं, जॉब के लिए प्रॉपर जी, रेफरेंस भी दे देते हैं। मोस्टली इंस्टीट्यूट में मैंने ये देखा है, अगर हम बात कर लें, बिल्कुल ये हमारी डेली रूटीन का हिस्सा है कि हम लोगों को देखते हैं, उन्होंने सर्टिफिकेट ले लिया, उन्होंने जी, ट्रेनिंग ले ली, और प्रॉपरली उन्हें वो चीज़ें आती भी हैं, स्किल्स भी हैं उनके पास, लेकिन फिर भी जब वो जॉब के लिए जाते हैं तो वो रिजेक्ट हो जाते हैं। जी। क्या ऐसी गलतियाँ कर रही है यंग जनरेशन जिस वजह से वो रिजेक्शन फेस कर रहे हैं? सॉफ्ट स्किल्स पे काम नहीं कर रहे, हम्म। ठीक है। वो समझ रहे हैं कि सिर्फ हमारी डिग्री की बेसिस पे एक अच्छा सीजीपीए मेंटेन करना और उसी की बेसिस पे हमें एक अच्छी जॉब मिल जाएगी, नहीं। हमारे इंस्टीट्यूट्स जैसे कि लम्स, आईबीए, ठीक है, ये इंस्टीट्यूट्स स्टूडेंट की जो और सॉफ्ट स्किल्स हैं उन पे भी काम करते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स की सिर्फ डिग्री के ऊपर फोकस नहीं करते कि उन्होंने इतना सीजीपीए लेना है। उन इंस्टीट्यूट्स के अंदर जाने का फ़ायदा ही ये है कि आपको एक अच्छा एक्सपोजर मिलता है, ठीक है। एक अच्छे इंक्यूबेशन सेंटर्स डेवलप हैं जहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप की बात की जाती है, जहाँ पे इन्वेस्टर्स आते हैं, जहाँ पे उनको फंडिंग दी जाती है, डिफरेंट टेस्ट प्रोजेक्ट्स किए जाते हैं। तो ये चीज़ें अगर ये इंक्यूबेशन सेंटर्स हमारी हर इंस्टीट्यूशन का हिस्सा बन जाए, वहाँ पे एक प्रॉपर कुछ थोड़ी उनको फंडिंग दी जाए, ठीक है, उस पर काम किया जाए, R&D पे स्पेसिफिकली काम किया जाए, तो ऑब्वियसली उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा। क्योंकि अभी एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में मुझे लगता है 2 to 3% ग्रेजुएट सोचते हैं, ताकि 97% के माइंड में यही होता है कि या तो उन्होंने जॉब करनी है या तो उनका कोई फैमिली बिजनेस है जिसको ज्वाइन करना है, ठीक है। बिल्कुल, खुद से कुछ स्टार्ट करने के लिए हमारी जो यूथ है उसमें मुझे इतना कोई वो कॉन्फिडेंस तैयार ही नज़र नहीं नहीं है। आता, ठीक है। बिल्कुल, उसके बहुत से रीजंस हैं, अगर आप उनको कॉन्फिडेंस देंगे, ठीक है। काउंसलिंग बहुत ज़रूरी है, एग्जैक्टली, काउंसलिंग तो कॉन्फिडेंस इम्पॉर्टेंट है। बिल्ड करना उनका बहुत ज़रूरी है। जी, तो अगर कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? कॉन्फिडेंस आएगा इंक्यूबेशन सेंटर से, कॉन्फिडेंस आएगा क्राउड फंडिंग से, ठीक है। हमारे अगर इन्वेस्टर्स उनको एक प्रॉपर सपोर्ट देंगे कि ठीक है, आपको इनिशिएटिव लें, हम इतनी परसेंट का आपको इक्विटी होल्डर बनाते हैं, आप इनिशिएटिव लें, तो ऑब्वियसली वो इनिशिएटिव लेने के लिए रेडी होंगे। बहुत टैलेंट है पाकिस्तान के अंदर। नो डाउट यस, बहुत टैलेंट है, जी, और आपकी ये सारी बातें यंग जनरेशन तक पहुंचाई जाएंगी बिल्कुल, ताकि वो इस बारे में सोच सकें और आपसे कांटेक्ट कर सकें अपनी फील्ड के लिए। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दूंगी, जस्ट मैं जानना चाह रही हूँ, उन गलतियों को जानना चाह रही हूँ ताकि यंग जनरेशन जो गलतियाँ कर रही है वो उस चीज़ से एक स्टेप पीछे हटे। आप इंटरव्यू ले रहे हैं, जी, ठीक है, आपके पास कोई इंटरव्यू देने के लिए आया है जॉब के लिए फॉर एग्जांपल, तो वो ऐसी क्या गलती कर रहे हैं कि सर्टिफिकेट भी हैं, स्किल्स भी हैं, डिग्री भी है, सब है, सारे उनका जो 1 by 1 स्टेप्स हैं, प्रोसीजर है, वो कंप्लीट है।
आफ्टर दैट भी वो रिजेक्ट हो जाते हैं, उस इंटरव्यू से रिजेक्ट हो जाते हैं? उसका एक बहुत बड़ा रीज़न ये है कि वो जो प्रैक्टिकल स्किल सेट उन्होंने डेवलप किया हुआ होता है, ठीक है, वो समझते हैं कि इंटर्नशिप्स करना 2-3 मंथ्स की, जिसके अंदर वो मोस्टली तो जाते हैं तो आधा दिन तो उनका टाइम वहाँ पे ज़ाया हो रहा होता है, ठीक है। इंटर्नशिप्स का पता है आपको पाकिस्तान में कल्चर कैसा है, तो उनको चाहिए कि वो कोई जॉब करें पार्ट टाइम बेसिस के ऊपर, क्योंकि हम जब क्वेश्चंस पूछते हैं हम इंडस्ट्री से रेलिवेंट क्वेश्चंस पूछते हैं। उसके अंदर मुझे लगता है 80% जो मेरे पास स्टूडेंट्स ग्रेजुएट्स आते हैं इंटरव्यूज़ के लिए, वो बिल्कुल उनको कुछ नहीं पता होता कि इंडस्ट्री कैसे काम कर रही है। एक भी एग्जाम्पल के तौर पे जी, एक क्वेश्चन बताइएगा, लाइक जो आपने बहुत ज़्यादा फेस किया हो जी, कि ये बात मैंने जानना चाहिए, मोस्टली लोगों को नहीं पता थी और रिजेक्शन का बाइस ये बने। जी। मैं जैसे कि अकाउंटिंग की बात करता हूँ, अकाउंटिंग के अंदर कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं हमारे, जैसे कि सेज, ज़ीरो, क्विकबुक्स, पीच ट्री वगैरह पाकिस्तान में भी चलता है। तो उन सॉफ्टवेयर्स के बारे में जब पूछा जाता है तो उनको सॉफ्टवेयर्स के बारे में कुछ पता नहीं होता। इवन कि उन्होंने पूरी सर्टिफिकेशन कर ली होती है, एक रिगरस सर्टिफिकेशन है लाइक ACCA या CA, उनको सॉफ्टवेयर्स के बारे में प्रॉपरली नहीं पता होता कि इनको कैसे ऑपरेट करना है। कुछ लोगों को तो इवन पता ही नहीं होता कि सॉफ्टवेयर्स हैं क्या। तो सिर्फ सर्टिफिकेशन की बेसिस के ऊपर तो एम्प्लॉयर आपको हायर नहीं कर सकता। बिल्कुल सही हो गया, बहुत शुक्रिया सर, बहुत इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू रही थैंक यू। आपसे हमारी। और मैं आवाम को से ये कहना चाहूँगी कि हाशिम खान साहब ने जो कंट्री हेड हैं आप स्किल्स ट्रेनिंग सर्विसेज के, उन्होंने ख़ुद आपको ऑफ़र की है कि आप उनसे कांटेक्ट करें अगर ये सारी स्किल्स आपके अंदर मौजूद हैं या आप सीखना चाहते हैं, आप ट्रेनिंग करना चाहते हैं और आप मज़ीद आगे बढ़ना चाहते हैं, ट्रेनिंग के बाद आपको जॉब चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। खुदारा अपनी डिग्रियों को ज़ाया मत करें। आप जब डिग्री हासिल कर रहे हैं तो पार्ट टाइम कोई ऐसी ट्रेनिंग लाजमी देखें, कोई ऐसी स्किल लाजमी देखें जो फ्यूचर में आपके काम आए। आफ्टर डिग्री आपको घर ना बैठना पड़े ये सोच के कि अब डिग्री तो हासिल कर ली है, अब करना क्या है। फील्ड में जाके आपको ऐसा ना महसूस हो कि आप ज़ीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। आपने जो पढ़ा और जो आपको फील्ड में परफॉर्म करना है वो टोटली डिफरेंट होता है। तो लिहाजा हाशिम खान से कांटेक्ट करें और अपने फ्यूचर को ब्राइट बनाएं। इसी के साथ ही अपनी मेज़बान अनीसा सत्ती को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।